हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन है निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन पे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, इन दोनों में से कंपलसरी है मूल्यांकन पे क्वेश्चन आना। तो इसका मैं बता देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले हम बताएंगे निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, निरंतर तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो मूल्यांकन, निरंतर व्यापक मूल्यांकन जो होता है हमारा आज के टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ हम रट्टा मारते थे और अपने टीचर को सुना देते थे, और जिसको आता था वो सुना देता था, नहीं आता था वो रह जाता था पीछे। तो ऐसा नहीं होता था सब बच्चों के साथ मूल्यांकन हो, उनका हर बच्चे को टीचर गुरु देखे, ऐसा नहीं हो पाता था। मूल्यांकन में क्या होता है, एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि आज ये चैप्टर दिया है, या फिर आज क्लास कि एक क्लास पूरी हो गई है, जैसे 6 क्लास पूरी हो गई, जो भी क्लास कोई पूरी हो गई है, उसके बाद उसका मूल्यांकन करने के लिए उसका पेपर लिया जाता है। उससे पता चलता है कि वो पास है या फेल है, उसके अकॉर्डिंग कि उसको 7th का वो करिकुलम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी होता है उसका लक्ष्य निर्धारित करना। उसके बाद आता है वो अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना, मतलब कि उसको लर्निंग करने के लिए वो उसकी बौद्धिक क्षमता अपना को उसको आवश्यकता के अनुसार विकसित करता है। तो निरंतरता क्या होती है, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, बच्चे का ना समय समय पे पेपर लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। ये नहीं कि भाई 1 साल पूरा हो गया बच्चे का, अब पेपर लेते हैं, अब इनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसा नहीं होता है। टाइम पे क्या करते हैं, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, एक चैप्टर ख़त्म होते ही टारगेट रखते हैं, छोटा सा टारगेट ही रखते हैं। मतलब ज़्यादा टारगेट रखने की ज़रूरत नहीं होती है। टीचर क्या करता है, एक दिन पहले बता देता है कि भाई कल इसका पेपर है तुम्हारा और ये तैयार करके आना। उसके बाद टीचर पेपर ले लेता है हमारा, और हम कर भी देते हैं। तो उस टाइम पे हमारा यही होता है कि मूल्यांकन करने का निरंतरता यही होती है कि उसमें एक कॉन्टीन्यूटी होती है मूल्यांकन करने में। ठीक है, उसके बाद आता है जिसमें कि इसमें छात्र का जो है सर्वांगीण विकास तो होता है, लेकिन इसमें नॉर्मली ये है कि उसका एक्टिव हो जाता है बच्चा। अगर वो टेस्ट कर रहा है तो उसके अंदर एक्टिवनेस तो आएगी। मतलब वो एक्टिव तो होना ही होना है उस टाइम पे बच्चा, क्योंकि अगर हम टाइम टू टाइम उसका पेपर ले रहे हैं तो बच्चे को ये रहेगा कि टीचर मेरे से पेपर लेगी और मेरा चेक करेगी। अगर नहीं लिया तो भाई टीचर देखती भी है कि कौन अपसेंट था कौन नहीं था, वो अगले दिन लेगी। नहीं तो कोई टीचर होता है नहीं लेता है, बट अधिकतर होते हैं कि लेते हैं। तो वो बच्चा जो अपने आप ही करने लग जाता है, चाहे उसका मन करे चाहे ना करे, उसको करने की पड़ता ही है। ठीक है, किसी किसी की रुचि हो जाती है, कोई बच्चा अपने इच्छा अनुसार भी कर लेता है, बट कई बच्चे पढ़ाई के मामले में यही होता है कि भाई क्यों करे, बचपन से ही हमारे टाइम से होता है कि नहीं करना, या थोड़ा मन नहीं होता है, फालतू चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारी जो सिलेबस में लगी हैं, सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हम नहीं पढ़ना चाहते, कोई भी हुआ। तो उसके बाद आता है व्यापकता क्या होती है। व्यापकता में हम क्या बताते हैं, ये हो गई हमारी निरंतरता। फिर आता है व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस में क्या होता है, पहले क्या होता था ना कि जैसे हमें प्राचीन ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि हमारे टाइम पे तो नहीं था। पहले क्या होता था कि बच्चों को पढ़ाते थे गुरु, और जिसको आता था उसको आता था, नहीं आता था तो कोई बात नहीं, उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया जाता था, सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, उस पर ध्यान दिया जाता था। उसके अलावा उनके व्यक्तित्व पे कोई कि उसके विकास में कहीं भी उसमें सहायक नहीं होता था वो स्टडी। बस रट्टा मरवाया जाता था और उनसे सुना जाता था, रट्टा मरवाया जाता था और सुना जाता था। वो सिर्फ मौखिक भाषा से ही उनको याद करवाते थे कि जो सुन रहे हो वही उनसे दोबारा सुना जाता था। उस टाइम पे पेपर पेन का भी यूज़ नहीं होता था कि भाई पेपर पेन का यूज़ हो। उस टाइम पे कलमें वगैरह नहीं होती थी, या फिर उस टाइम पे इतना नहीं विकसित हुआ था, तो नहीं था उस टाइम पे। और बच्चे इतने शार्प माइंडेड थे कि वो कर लेते थे, वो चाहे वो छोटे जाति के हों चाहे वो बड़े जाति के हों, बराबर बैठते थे। लेकिन उसमें ये रहता था कि टीचर इतना ध्यान नहीं देता था, बस पढ़ाया और निकल गया, अगले दिन सुन लिया। और पनिशमेंट भी बहुत अच्छे देते थे, वो मारते थे बहुत तो उसके बाद आता है इसमें व्यापकता में क्या है कि आज के टाइम पे ना व्यापक हो चुका है मूल्यांकन।
व्यापक कहा जाए तो कि जिसमें कि हमारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है इसमें, यानी कि उसका बौद्धिक विकास, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड, उसका कद, वजन, बीमारी से बचाव, उसका कैसे करना है उसको बताया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको पढ़ाया भी जाता है आजकल बुक में। फिर आता है कि छात्रों की रुचि किस में है, उसकी साहित्य में है, खेल कूद में है, उसकी म्यूज़िक में है, उसकी आर्ट में है, जिस भी चीज़ में उसको इच्छा है वो चीज़ वो इंटरेस्ट के साथ करता है। और टीचर को भी उसमें उसको प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई हाँ तू इस चीज़ में अच्छा कर रहा है तो इस चीज़ में आगे कर, ठीक है, आपके मतलब कि ये तुम्हारे लिए बेटर है। क्योंकि जो ज़बरदस्ती अगर करने की कोशिश करेंगे हम कोई सब्जेक्ट तो हमसे नहीं होगा, वो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, हमें पढ़ने के लिए हमें याद करना पड़ता है, हमारा जो सिलेबस में दिया है कि हमें ये पढ़ना है, हमें टेस्ट देना है, वो चीज़ बात अलग है। लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ हमारा सब्जेक्ट को ना एक इंटरेस्ट के साथ जोड़ा गया है, हमें सारे सब्जेक्ट हमारे पढ़ा जाते हैं, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है या फिर कोई सब्जेक्ट होता है वही पढ़ाया जाता है और अन्य सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट आ गए हैं जिसमें कि व्यापक रूप आ गया है। उसके बाद नाटक हो गए, वाद विवाद हो गई, भाषण हो गई, तैराकी हो गई, स्काउटिंग हो गई, खेल कूद हो गया, मतलब ये सब कुछ जो है बाह्य जो बाह्य जो हमारी पढ़ने में जो सहायक सामग्रियां हैं या फिर कहो कि जो कार्यक्रम हैं ये, ठीक है, जो हमारी खेल कूद हो गई, जो वाद विवाद हो गए, हमारी तैराकी वगैरह हो गई, स्विमिंग वगैरह, हम जो नाटक वगैरह करते हैं, तो ये सब कुछ हमारी स्टडी से रिलेटेड हमारे इसमें हेल्प करते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पढ़ाई को, आज के टाइम पे है। फिर आता है गणतंत्र, प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण, स्कूल की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों, स्कूल की संपत्ति आदि, जो उनके अंदर छात्रों का जो है उसके अंदर एक मन से उनका दृष्टिकोण स्वस्थ होना चाहिए कि उनको गणतंत्र बनाने के लिए उनको कैसे मतलब कि एक जैसे लोकतंत्र होता है कि लोकतंत्र जैसे हमारे भारत के संविधान में बोला है कि लोकतांत्रिक, इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र रूप से यानी कि सभी को समान भाव से देखना, सभी समान है और सभी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष है, किसी को धर्म से रिलेटेड कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है, राष्ट्र में एक बन के रहना है और हर कोई एक जैसा है। ये नहीं है कि भाई तुम धर्म से बड़े हो, तुम छोटे हो, जाति से छोटे बड़े हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमें स्टडी से ही पता चलता है आज के टाइम पे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले क्षत्रिय कुल के, शूद्र कुल के ये जो लोग होते थे उसमें बहुत डिफरेंस होता था इन जातियों से रिलेटेड। तो इसमें व्यापकता के नियम में यही है मूल्यांकन में कि हमारी आदतें और हमारे जैसे स्कूलों में सिखाते हैं सफाई वगैरह से रहना, और भी बहुत सारे हमारे अंदर सिखा देते हैं इसके कि बच्चों के अंदर कितनी सुविधा, मतलब कि कितना मूल्यांकन हो रहा है और कितने की ज़रूरत है उसको। तो गाइस यहीं पे निष्कर्ष इसका कंक्लूज़न निकलता है कि जो हमारे बच्चों की अगर किसी चीज़ की रुचि है उस चीज़ में उसको तकनीक जो मूल्यांकन करना चाहिए उसमें अलग अलग विधियां अपना सकते हैं टीचर, अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्लास वाइज उनके क्षमता के अकॉर्डिंग, उनके बौद्धिक क्षमता के अकॉर्डिंग। तो हर चीज़ के लिए आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी आ भी चुकी है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो आजकल की बौद्धिक क्षमता हो। तो यहीं पे इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।